सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और डिजिटल इंग्लिश लर्निंग के इस इंग्लिश सॉल्यूशन सीरीज़ में मैं विवेक अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, फ्लेमिंगो बुक के 4th चैप्टर दी रैट ट्रैप के आज बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट और इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आप ज़रूर देखिए, उसके बाद फिर आप इनको देखिए। बिलीव मी, यू विल एंजॉय दिस सेशन लाइक एनीथिंग। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के वीडियो लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा दी रैट ट्रैप, जो हमने एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर पार्ट कंप्लीट करने के बाद आज डिस्कस करना है MCQs, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट MCQ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द रैट ट्रैप। फ्रेंड्स, सारे ही चैप्टर्स के ऑथर के नाम आपको लर्न करने ही करने हैं। बोर्ड में से रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रस्किन बॉन्ड, बी सेल्मा लेजलो, सी R.K. नारायणा एंड D. O. हेनरी। सो यदि आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा है सो ऑब्वियसली विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी, सेल्मा लेजलो। इज द आइडिया क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी आपको ये कवर करा दूंगा, बहुत फास्ट करने वाले। What did the peddler sell? पेडलर जो था ना वो क्या सेल करता था, तो हमने बार बार ही एक्सप्लेनेशन में बोला था फ्रेंड्स, रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर, राइट। सो बेसिकली क्या बेचता था फिर फ्रेंड्स वो? A. books, B. red traps, C. vegetables and D. clothes. So the correct answer is B. the rat trap. वो क्या सेल करता था? red traps। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसको रिवाइज करते हुए जाएंगे ना, बिलीव मी, बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठेंगे आपको ये तमाम चीज़ें जो है ना इमेजिन होगी, राइट। आप इसको रटना नहीं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप सेशन को यदि कंप्लीट सुन के जाते हो, बिलीव मी, एग्जाम हॉल के अंदर ये सब चीज़ें आपके दिमाग में इस तरीके से ना गोल गोल घूम रही होगी और आप करेक्ट आंसर के ऊपर गोला लगा के आगे निकल जाओगे। सो जय भोले लगा गोले, वो काम नहीं करना है हमको। हमें क्या करना है? हमें एक्चुअल में आंसर को समझना है, कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर है, देन वी शुड अप्लाई द लॉजिक्स, और फिर हमको करेक्ट आंसर को सर्कल करना है, राइट करना है, या आंसर लिख के लाना है, जो लिख कर आना है, जिस भी तरीके का आपको इंस्ट्रक्शन एग्जाम हॉल के अंदर पेपर में लिखा होगा, राइट। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डिड द पेडलर थिंक ऑफ द वर्ल्ड? जो पेडलर था ना वो वर्ल्ड के बारे में क्या सोचता था? ठीक, अ प्लेस ऑफ जॉय, खुशी का एक जगह, बी अ प्लेस ऑफ ट्रैप्स, फंसने की एक जगह है, सी अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसरों की एक जगह है, एंड डी अ प्लेस ऑफ सॉरो, दुखों की एक जगह। सो द इंटायर वर्ल्ड इज लाइक अ ट्रैप, अ प्लेस ऑफ ट्रैप्स इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाई डिड द क्रॉफ्टर वेलकम द पेडलर? जो क्रॉफ्टर था ना, क्रॉफ्टर ने पेडलर को क्यों वेलकम किया था? अब ये क्रॉफ्टर कौन था? याद आ रहा है फ्रेंड्स, वो जिसके पास एक काऊ थी, 30 करोड़ रुपीज़ उसने लास्ट मंथ उससे कमाए थे, राइट। उस क्रॉफ्टर के बारे में फ्रेंड्स, उस क्रॉफ्टर ने इस रेड ट्रैप सेलर को, पेडलर को क्यों इनवाइट किया था, या क्यों वेलकम, इनवाइट नहीं बेसिकली क्यों वेलकम किया था? ठीक, चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शंस देखते हैं। ही वॉज लोनली, वह अकेला था। ही न्यू द पेडलर, वो पेडलर को जानता था। ही वॉन्टेड टू सेल रेड ट्रैप्स, वो रेड ट्रैप बेचना चाहता था। एंड डी, ही वॉन्टेड टू चीट द पेडलर, वह पेडलर को चीट करना चाहता था। सो द करेक्ट आंसर इज ए, ही वॉज लोनली। फ्रेंड्स, क्रॉफ्टर ऑल अलोन था घर में, उसके घर में कोई नहीं था। ही वॉज ऑल अलोन एंड आउट ऑफ द लोनलीनेस को बेसिकली दूर करने के लिए उसने क्या किया? रेड ट्रैप सेलर को या पेडलर को वेलकम किया, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट्स के साथ शेयर कर ली, सारी चीज़ें शेयर कर ली थी फ्रेंड्स ने। इनफैक्ट पैसे भी शेयर कर दिए थे कि 30 करोड़ रुपीज़ कमाए हैं मैंने लास्ट मंथ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड द क्रॉफ्टर शो द पेडलर? क्रॉफ्टर ने पेडलर को क्या बताया था? सो द ऑप्शंस आर ए, हिज रेड ट्रैप्स, बी, हिज मनी, सी, हिज फैमिली फोटोज, एंड डी, हिज लैंड। सो बेसिकली फ्रेंड्स, क्रॉफ्टर ने, अब क्वेश्चन को समझना फ्रेंड्स, क्रॉफ्टर ने पेडलर को क्या बताया था?
सो वो जो बोला था ना 30 करोड़ रुपीज़ मैंने कमाया है लास्ट मंथ, इस बात को यकीन नहीं कर रहा था पेडलर। सो क्रॉफ्टर ने क्या किया, गया पाउच निकाला और वहाँ से निकाल के बता दिए भाई साहब को पैसे, हिज मनी 30 करोड़, बिल्स बता दिए, मतलब नोट्स बता दिए थे उसको, किसको, पेडलर को। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई डिड द पेडलर अवॉइड द पब्लिक हाईवे। पेडलर ने पब्लिक हाईवे को क्यों अवॉइड किया था, मतलब इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द पब्लिक हाईवे ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, ऐसा क्यों किया था। सो he wanted to enjoy nature, B he wanted to visit the forest, C he was looking for a shortcut, and D he was afraid of being caught. So the correct answer is D, he was afraid of being caught. उसको पकड़े जाने का डर था। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि उसने क्रॉफ्टर के पैसे चोरी किए थे, और चोरी करने के बाद यदि वो हाईवे से जाएगा ना, सो ही मे बी कॉट, उसको पकड़ा जा सकता है। सो उसने क्या दिमाग लगाया, स्मार्टनेस लगाई अपनी, क्या, so instead of following the highway he went through the forest, उसने फॉरेस्ट का रास्ता लिया, वुड्स का रास्ता लिया। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई डिड द आयरन मास्टर मिस्टेक द पेडलर फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। आयरन मास्टर जो थे ना, आराम्स जो आयरन वर्क्स के प्रोमिनेंट ऑनर है ना, उन्होंने बेसिकली किस तरीके से गलती कर दी थी पेडलर को जानने में, और उनको क्या लगा था फ्रेंड्स कि ये जो पेडलर है ना, ये कौन है, इनका ओल्ड एक्वेंटेंस है, पुराना परिचित है। ठीक, एक्वेंटेंस का मतलब होगा परिचित, जिसको आप पहले से जानते हो। सो लेट्स मूव टू दी ऑप्शंस। सो ए क्या हो जाएगा, ही वॉज टू टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। बी द पेडलर लुक्ड लाइक हिज फ्रेंड, पेडलर जो है उसके फ्रेंड के जैसा दिखता था। सी द पुअर लाइट इन द फोर्ज में लाइट की कमी थी। एंड डी द पेडलर क्लेम्ड टू नो हिम, पेडलर जो है बेसिकली क्या क्लेम किया था कि वो इसको जानता है। सो द करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गलती कहाँ हुई थी, गलती हुई थी ड्यू टू लैक ऑफ लाइट्स, वहाँ पर लाइट्स की कमी थी। सो द पुअर लाइट इन द फोर्ज में बहुत सारी लाइट नहीं थी और रिफ्लेक्शंस आ रहे थे, राइट, उस वजह से ही वॉज नॉट एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये मेरा फ्रेंड है या नहीं है। ठीक, द पेडलर लुक्ड लाइक हिज फ्रेंड, ये जो पार्ट है ना फ्रेंड्स, ये हमने कहीं भी चैप्टर में डिस्कस नहीं किया, तो ऑल्दो इन्फ्रेंस इस तरीके का भी आपको लग सकता है, बट द करेक्ट आंसर इज द पुअर लाइट इन द फोर्ज के अंदर लाइट की कमी होने के कारण ही मिस्टूक कि वो मेरा ओल्ड एक्वेंटेंस है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द 8th क्वेश्चन इज व्हाट डिड द आयरन मास्टर्स डॉटर ब्रिंग फॉर द पेडलर। आयरन मास्टर की डॉटर जिसका नाम था एडला विलियमसन बेसिकली पेडलर के लिए क्या लेकर आई थी। ठीक, सो द ऑप्शंस आर ए फर कोट, बी फूड, सी रेड ट्रैप एंड डी मनी। सो द करेक्ट आंसर इज ए फर कोट। वो अपने साथ एक वैलेट को लाई थी, एक नौकर को लाई थी, एक सर्वेंट को लाई थी, और सर्वेंट के पास क्या था, वो फर कोट था, जो उन्होंने बेसिकली आके किसको ऑफर किया था, रेड ट्रैप सेलर को, क्योंकि सर्दियों का समय था फ्रेंड्स, राइट। चलिए, इसीलिए बोलता हूँ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट आप जरूर देखना फ्रेंड्स, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट यदि आपका देखा होगा, सो बिलीव मी ये क्वेश्चन से आपको हलवा लगेंगे, हलवा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हलवा वैसे बड़ा भी ट्रेंड में हलवा है ना, चलो। So the question number 9 is why did the peddler decline the invitation to the iron master's home। आयरन मास्टर के घर जाने के लिए जो इन्विटेशन आयरन मास्टर ने दिया था ना फ्रेंड्स उसको, किसको, पेडलर को, सो उसने क्यों डिक्लाइन कर दिया, क्यों मना कर दिया था, राइट, क्यों मना कर दिया था फ्रेंड्स। लेट्स सी, ऑप्शन नंबर ए इज ही वाज शाय, वो शर्मीला था, नहीं भाई शर्मीला तो नहीं था। बी ही वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, उसे पकड़े जाने का डर था। सी ही डिड नॉट वांट टू लीव द फोर्ज, वो फोर्ज को छोड़ना ही नहीं चाहता था, प्यार हो गया उसको फोर्ज से, फोर्ज को छोड़ना ही नहीं चाहता था। एंड डी ही वॉज वेटिंग फॉर समवन, वो किसी का इंतजार कर रहा था, नहीं भाई नहीं, इंतजार तो नहीं कर रहा था। सो द करेक्ट आंसर इज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, उसे पकड़े जाने का डर था। पकड़े जाने का डर क्यों था फ्रेंड्स, किस चीज़ के उसको पकड़े जाने का डर था, क्योंकि उसने जो है ना बेसिकली क्रॉफ्टर के घर से पाउच की जो 30 करोड़ रुपीस थी ना, वो निकाल के अपने जेब में रख लिए थे, राइट। अपने पॉकेट में रखने के बाद उसको क्या फील हुआ कि ऐसा नहीं हो कि कहीं मुझे पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद मुझे ये पता चले कि मैं तो ऐसे चोर पकड़ा गया हूँ और मेरे सारे पैसे भी ले लिए गए और मुझे सजा भी मिल गई। सो अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट इज द करेक्ट आंसर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द 10th क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पेडलर लीव बिहाइंड एट द आयरन मास्टर्स होम। आयरन मास्टर के घर से जब वो जा रहा था, छोड़ के जा रहा था, तो वो बेसिकली क्या वहाँ पर छोड़कर गया था। ठीक, ये कौन, पेडलर। ए हिज रेड ट्रैप्स,
अब यहाँ पर थोड़ा वर्डिंग का गेम है फ्रेंड्स, देखना, कंफ्यूज नहीं होना। हिज रेड ट्रिप्स, बी अ लेटर एंड द स्टोलन मनी, सी नथिंग कुछ भी नहीं, एंड डी अ गिफ्ट फॉर द आयरन मास्टर्स डॉटर। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि सही है। आपको ये वाला ऑप्शन भी सही लग सकता है क्योंकि रेड ट्रिप तो छोड़ा था उसने। अ गिफ्ट फॉर आयरन मास्टर्स डॉटर, ये भी आपको लग सकता है कि वो जो रेड ट्रिप छोड़ा था ना वो एज ए गिफ्ट छोड़ा था। नथिंग, ये तो होगा ही नहीं, खैर इसको तो हटा दोगे। अब तीन में से बेसिकली डाउट होता है, तो बेसिक जो डाउट होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, ए, बी और डी में, ठीक। सो मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट एक्सप्लेन किया था। सो उसने बेसिकली एक लेटर छोड़ा था एंड द स्टॉलन मनी, किस चीज़ के अंदर रख के छोड़ा था इसको, रेड ट्रिप के अंदर। सो यहाँ पर रेड ट्रिप नहीं, हिज रेड ट्रिप्स लिखा हुआ है फ्रेंड्स। यदि एक लिखा होता सो वी कैन गो विद दिस आंसर, बट यहाँ पर क्या लिखा है, रेड ट्रिप्स, मतलब ये प्लूरल, एक से ज़्यादा है। यदि रेड ट्रिप बोलता तो एक रेड ट्रिप छोटा सा स्मॉल रेड ट्रिप वो छोड़ के गया था, जिसके अंदर उसने रिंकल्ड ऐसा मोड़ के क्या रख दिए थे फ्रेंड्स, 30 करोड़ जो बिल्स थे, नोट्स थे, वो इसके अंदर रख दिए थे, और एक लेटर भी रखा था। और उस लेटर में क्या लिखा था फ्रेंड्स कि ये पैसा जो है ना, ये पैसा क्रॉफ्टर को वापस दे देना, एंड यू आर सो नाइस, है ना, आपके नाइस बिहेवियर के लिए थैंक यू, ऐसा बोल के फ्रेंड्स वहाँ से वो चला जाता है, ठीक। सो इस तरीके से फ्रेंड्स तो करेक्ट आंसर ही क्या हो जाएगा, अ लेटर एंड द स्टोलन मनी, जो पैसे उसने चोरी किए थे कहाँ से, क्रॉफ्टर के घर से, वो पैसे अलॉन्ग विथ अ लेटर के अंदर लिखा था एडला विलियमसन्स के लिए, और पैसे थे किसके लिए, क्रॉफ्टर के लिए। ये दो चीज़ें वो छोड़ कर गया था, राइट। लेट्स मूव टू द आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, अ लेटर एंड द स्टोलन मनी, राइट। एक लेटर और चोरे हुए पैसे, ये दोनों चीज़ें बेसिकली वो छोड़ के गया था, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द 11 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डिड द लेटर से दैट द पेडलर लेफ्ट बिहाइंड। बेसिकली जो पेडलर ने लेटर छोड़ा था ना एडला विलियमसन्स के घर, आयरन मास्टर के घर, उस लेटर के अंदर क्या लिखा था, ए अ थैंक यू नोट था, बी अ कन्फ्यूजन एंड अ रिक्वेस्ट टू रिटर्न द स्टोलन मनी, C an apology. So correct. So the answers are A, thank you note, एक थैंक यू नोट था, B a confusion and a request to return the stolen money, यहाँ पर उसने अपनी गलती को स्वीकार किया था, कन्फेस किया था, और रिक्वेस्ट की थी कि पैसे किसी को वापस दे देना। C an apology, क्या यहाँ पर उसने क्षमा मांगी थी, एंड D a गुड बाय मैसेज। सो बेसिकली जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड्स B और C में। तो वहाँ पर जो लेटर लिखा था ना, उसमें वो अपनी गलती को कन्फेस किया था उसने, और रिक्वेस्ट किया था टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू द क्रॉफ्टर को ये पैसे वापस देने के लिए, ठीक। सो द करेक्ट आंसर इज बी, अ कन्फ्यूजन एंड अ रिक्वेस्ट टू रिटर्न द स्टोलन मनी, ठीक। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट लेसन डज द रेड ट्रिप प्राइमरीली कन्वे। प्राइमरीली जो रेड ट्रिप चैप्टर है ना, लेसन है ना, वो क्या लेसन कन्वे करता है, ठीक। सो ऑप्शंस आर ए द पावर ऑफ वेल्थ, पैसों का पावर, बी द इम्पॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड रिडेम्पशन, सी द डेंजर्स ऑफ लोनलीनेस, एंड डी द सिग्निफिकेंस ऑफ करेज। सो द करेक्ट आंसर इज बी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड रिडेम्पशन। बेसिकली काइंडनेस जो एडला विलियमसन्स ने बताई थी ना वहाँ पर, उस वजह से उसका पूरा हृदय परिवर्तित हो गया था, किसका फ्रेंड्स, रेड ट्रिप सेलर का। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम दिस लेसन इज the importance of kindness and redemption, right? Let's move to the next question, and the 13th question is what did the peddler compare the world to। रेड ट्रिप सेलर ने बेसिकली, जो रेड ट्रिप सेलर था या पेडलर था, उसने कंपेयर किया था वर्ल्ड को किस चीज़ से, राइट। सो द ऑप्शंस आर ए अ जंगल, बी अ रेड ट्रिप, सी अ प्रिजन, एंड डी अ बैटलफील्ड। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देर आर 4 ऑप्शंस, और मैंने आपके लिए एक सरप्राइज काम यहाँ पर ये रखा है कि इसका आंसर मैंने आपको नहीं बताया है, इसका आंसर आपको बताना है। सो राइट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। यदि आपको चैप्टर समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आए, MCQ समझ में आए, तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स बिलीव मी, यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स।
और फ्रेंड्स अभी भी यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, और यदि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दो फ्रेंड्स, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।